अवैसी साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, हिंदुस्तान के अभी हम लोग का रहनुमा है। आप देख सकते हैं लोकसभा से लेके सड़क से सदन तक अभी वही बात कर रहे हैं। मास्टर साहब एक जमीनी नेता है, वो भी आ जाएंगे तो मजबूती मिलेंगे। मास्टर साहब, तौसीफ साहब, अख्तर साहब जहाँ चलेंगे तो समझे पूरे बिहार एक तरफ भी लोग 3 आदमी, एक तरफ अकेले सीमांचल को आगे उठाने का। तो मैं रहूंगा, मैं कहीं नहीं भागूंगा। क्या अभी से मन में खोट है कि सिर्फ जीतने के लिए एमआईएम में आए? तो पार्टी के छोड़ के आज बोलने वाला पार्टी में आए कि हम लोग हर जगह खुल के बोल सकते हैं। अब मालूम है आपको 3 तलाक में मौलाना साहब को बोलने तो इतनी होगी कि कॉलेज ग्राउंड में हम लोग जगह नहीं दे पाएंगे। और रही बात विधायक जी का, विधायक जी आज तो बोल रहे हैं, लेकिन आज विधायक उसी पार्टी से तौसीफ साहब को मिले, ठाकुर से फैयाज साहब को मिले, तो बादशाह भाई को भी किसी बयान है। कांग्रेस अध्यक्ष कौन होना चाहिए? कांग्रेस अध्यक्ष कौन होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? ये बचपना बयान है, छोटा बच्चा है, सब दे देता है। कोई बात, एक अच्छे इंसान है, कैसे उनसे छूट के देंगे? ऐसा कोई बात नहीं। विधायक तौसीफ आलम साहब जहाँ जाते हैं वहाँ रहते हैं ईमानदारी से। और इंशाल्लाह जो है बातें आ रही थी, तौसीफ साहब कह भी रहे थे कि मैं एमआईएम का टिकट भी लूंगा और अख्तर इमाम के पास जाऊंगा भी नहीं, और वही हुआ। साहब लोग गए वहां तो कहेंगे कि किशन जिला से कोई आया है बन करके, सदन ने हिला दी। तौसीफ साहब के अंदर वो क्षमता है कि वो कहीं भी जाते हैं अपना नाम। कह रहे हैं कि एक परिवार से एक ही को टिकट मिलेगा, तो फैयाज साहब की बात बन ही रही थी कि इससे पहले तौसीफ आलम जाकर 20 साल तो यहाँ जंगल राज बना दिया, जंगल राज। एक भी आदमी को नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं हो रहा है। लोधावाड़ी पुल, गुरुमरा पुल, ऐसे कई ऐसे काम है जो उनके कार्यकाल में वो कर नहीं पाए। अब जबकि वो काम हो पाया है तो 16 साल का जनता हिसाब मांगेगी। तो क्या वो साहब, आप भी हम लोग के साथ घूमते थे तेरागाज, जब पहली बार गए थे तो एक रोड भी नहीं था वहाँ, हम लोग रोड बनाने का काम किए। तेरागाज में रोड था, जैसे आप पहली बार हम लोग के साथ कांग्रेस में आप भी साथ कोई मिल जाए और आपको बोलने की जरूरत पड़े तो आप मास्टर साहब के लिए वोट मांगेंगे या एनडीए यहाँ से जीतेगा? कोई कयास नहीं है। कहा देगा एनडीए को वोट? क्या काम किया था कि तौसीफ आलम के करीबियों से कहेंगे कि वो पार्टी का नाम थोड़ा सा सही से इसलिए दे कि दलाली बनो। ब्लॉक में दलाली, थाना में दलाली, हॉस्पिटल में दलाली, रजिस्ट्री ऑफिस में दलाली। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं द गगन ठोक। हमारे साथ आज हमारे बहुत ही खास चेहरा है बहादुरगंज के कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष और बहादुरगंज के गणमान्य चेहरा है, जिला परिषद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं क्षेत्र संख्या 5 बहादुरगंज से, हसन अंजुम किंग साहब। सबसे पहले आपका वेलकम, शुक्रिया, खैर मकदम। सबसे पहले आपका चैनल का आपका भी शुक्रिया, और आपके चैनल, आपने आज अपने चैनल के माध्यम से मेरे पास आए, मैं इनके लिए आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। 3 तारीख को अवैसी साहब का प्रोग्राम है, सबसे पहले उसी पे बात करना चाहिए। क्या लगता है, चूंकि जो आपके विरोधी लोग हैं, मौजूदा विधायक है, उन्होंने कल ही बयान दिया है कि लोग अवैसी साहब को आप समझ चुके हैं कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है, तो इसलिए लोग तवज्जो नहीं देंगे, भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं होगी। इस पे आपका क्या कहना है? इंशाल्लाह अजीम, मैं ये बोलूंगा कि भीड़ तो इतनी होगी कि कॉलेज ग्राउंड में हम लोग जगह नहीं दे पाएंगे। और रही बात विधायक जी का, विधायक जी आज तो बोल रहे हैं, लेकिन आज विधायक उसी पार्टी से बन के, क्योंकि इनसे पहले भी विधायक जी विधायक बने हैं, उनका कितना वोट है वो जानते हैं। तो अभी तो बोलेंगे ही, क्योंकि विपक्ष में है। आज अवैसी साहब उसको विधायक बना के गया है तो अवैसी साहब गलत हो गया। अवैसी साहब जो भी वादा किए थे, अगर ये लोग रहते तो आज पूरा हो जाता। ये लोग नहीं रहे, तो अभी कहीं तो माथा फोड़ना है ना भाई, किसी के बाद जाके माथा फोड़ दिया। अवैसी साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, हिंदुस्तान के अभी हम लोग का रहनुमा है। आप देख सकते हैं लोकसभा से लेके सड़क से सदन तक अभी वही बात कर रहे हैं। कौन बात करते हैं हमारे? अभी तो वो वक्फ बिल वाला बात में हर जगह जाते हैं अवैसी साहब, तो कैसे भीड़ नहीं होगा? सब समझते हैं। आएंगे अवैसी साहब पे भी, लेकिन मौजूदा विधायक के जो लोग हैं और खुद भी एक बात को जो है मुद्दा बनाया जा रहा है, और हमने भी उसे देखा था कि आपके जो है पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब का जो है वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मैं रंगदार था, मैं क्रिमिनल था, मैं तुम्हारे पर रेप केस करवा दूंगा। इस तरह की बातें आपको नहीं लगता कि एक संवैधानिक पद पर रहने वाले लोग के लिए अशोभनीय है? देखिए, ये बात विधायक जी नहीं बोले, ये तो अभी विपक्षी करार। देखिए, ये एआई जो एक ये होता है ना, उनसे डबिंग किया हो तो आपका भी कर सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। ये तो विरोधी का चाल है ऐसे फंसाने में, विरोधियों का चाल है। यानी विधायक जी वो नहीं बोले ना, एआई से वो डबिंग होता ही है। ऐसा बात किसी का भी, मेरा भी आवाज कर सकते हैं, वो ऐसा विधायक जी नहीं बोलते। विधायक जी 4 टर्म विधायक रहे, ऐसे विधायक थोड़ी रहे। अभी का कोई मामला है ऐसा? 4 टर्म यहाँ का जनता ने उनको वोट देके जिताया, ऐसा नहीं निर्दलीय भी जिताया, कांग्रेस पर भी जिताया। विधायक जी विधायक है, ऐसे कोई बात नहीं। ये झूठा आरोप है हम लोग का। एक इंटरव्यू देख रहा था मैं विधायक पूर्व विधायक तौसीफ आलम का, जिसमें उससे एक पत्रकार ने पूछा कि
आप जीतने के बाद यहाँ रहेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? तो उन्होंने कहा कि आप घर जा पाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? जबकि वो साफ साफ कह सकते हैं कि भाई और लोग क्या है, मैं तो जीतूंगा तो मैं रहूंगा, मैं कहीं नहीं भाऊंगा। क्या अभी से मन में खोट है कि सिर्फ जीतने के लिए एमआईएम में आए हैं? देखिए, विधायक तौसीफ आलम को मैं लमसम 15 से 20 साल से जानता हूँ और 15 साल से लगातार साथ में रहा। मैं वो भी देखा जब मांझी जी सरकार गिरे थे इसका नीतीश साहब का, तो मांझी जी फोन करते थे विधायक जी को अपने पास जाने के लिए। जब उस वक्त विधायक जी नहीं पलटे तो अभी कोई सवाल नहीं होता। अब सी साहब एक अच्छे इंसान है, कैसे उनसे छूट के देंगे? ऐसा कोई बात नहीं। विधायक तौसीफ आलम साहब जहाँ जाते हैं वहाँ रहते हैं ईमानदारी से, और इंशाल्लाह रहेंगे। हम लोग का भी एक उम्मीद है, रहेंगे विधायक। खबर ये भी आ रही है कि आप लोगों ने टिकट डायरेक्ट हैदराबाद अवैसी साहब को जो है विश्वास में लेके लिया, अख्तर लिमान तक आप लोग नहीं गए। बीच में जो है बातें आ रही थी, अवैसी साहब कह भी रहे थे कि मैं मैम का टिकट भी लूंगा और अख्तर लिमान के पास जाऊंगा भी नहीं, और वही हुआ भी। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर साहब, इनके बिना कुछ हो सकता है? ऐसा बात नहीं है। अख्तर साहब हरी झंडे दिए तब अवैसी साहब भी सहमत हुए, तब वोट दिए, ऐसे टिकट दिए अवैसी साहब। ऐसे थोड़ी होता है। 16 साल कुछ माह तक जो है तौसीफ आलम जो है विधायक बहादुरगंज के रहे, उनके बावजूद जो अब बातों का जिक्र हो रहा है, लोधावाड़ी पुल, गुरुमरा पुल, ऐसे कई ऐसे काम है जो उनके कार्यकाल में वो कर नहीं पाए। अब जबकि वो काम हो पाया है तो 16 साल का जनता हिसाब मांगेगी, तो क्या वो हिसाब दे पाएंगे आप लोग? देखिए, ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये 16 साल का हिसाब है। ये लोधावाड़ी पुल, ये गुरुमरा पुल, ये हम ही लोग का डीपीआर बना हुआ है। जिसका हम लोग डीपीआर नहीं बना है, आज तक वो पुल नहीं बना। कहाँ बना है आपका? देखिए, काशीबाड़ी वाला पुल नहीं बना है आपका, क्या बोलता है ये, यहाँ सुइया घाट वाला पुल नहीं बना है। कहाँ बना पाए? कहाँ बना है बताइए? जो हम लोग करके रखे उसको लिपापोती किए हैं बस, अगला कोई काम नहीं किए हैं। ये तो हम लोग का डीपीआर उपीआर सब बना हुआ था, हम लोग बनते तो इस बार सब बन जाता। अल्लाह ने नहीं चाहा, हम लोग नहीं बने, अगला कोई बन गया। वो ऐसा कैसा कोई बात नहीं, ये हम ही लोग का किया हुआ है। आप जान सकते हैं रमेश साहब, आप भी हम लोग के साथ घूमते थे तेरागाज। जब पहली बार गए थे तो एक रोड भी नहीं था, वहाँ हम लोग रोड बनाने का काम किए। तेरागाज में रोड था, गए थे आप पहली बार हम लोग के साथ, कांग्रेस में आप भी जुड़े हुए थे। एक एक रोड, एक साथ एक एक रोड, कई कई रोडों का हम लोग शिलान्यास करते थे। कौन कहता कि विकास बहुत हुआ है? तेरागाज जब हम लोग पहली बार जुड़े थे, कोई एक भवन भी नहीं था, ब्लॉक भी नहीं था, थाना भी नहीं था, भवन भी था, भवन ही नहीं था, लाइट भी नहीं था। कौन कराया? तौसीफ साहब ही कराया ना। ऐसा कोई विपक्षी का तो काम है कोई ना कोई मुद्दा उठाना। ऐसा नहीं, बहुत काम किया तौसीफ साहब। नहीं काम किया तो 4 टर्म कैसे लोग वोट दिए? यहाँ का जनता वोट दिया ना भाई, ना ऐसे कोई ऊपर से आके तो वोट नहीं दिया। और आज भी तौसीफ साहब के ऊपर मरते हैं यहाँ का जनता। तौसीफ साहब जिधर जाएंगे उधर इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ये भी उम्मीद है तौसीफ साहब इस बार भी कामयाब। जब भी हम किसी सांसद या विधायक का इंतखाब करते हैं तो हमें उम्मीद रहती है कि वो विधानसभा के आह्वान पर जाएंगे और हमारी यहाँ की समस्याओं पर वो बात करेंगे। और चूंकि जब हमारे द्वारा वोट से चुने गए विधायक सांसद जब सदन में या विधानसभा बोलते हैं तब क्षेत्र का विकास होता है। बार बार सवाल किया जा रहा है कि 16 साल में आपने एक दफा भी बोला हो तो एक वीडियो साझा करे, तो नहीं बोल पाए थे, क्या कारण था? देखिए, कारण क्या, उस वक्त पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में, हो सकता है पार्टी बोलने नहीं दी, इसी वजह से तो पार्टी के छोड़ के आज बोलने वाला पार्टी में आए कि हम लोग हर जगह खुल के बोल सकते हैं। अब मालूम है आपको 3 तलाक में मौलाना साहब को बोलने नहीं दिया था। ऐसा तो पार्टी का दबाव होता है ना, उसको ऐसा दबाव चल रहा था, और उसको इतना नेट इंटरनेट का जमाना नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ होगा। मौलाना साहब की बात आए तो एक बात आए कि विपक्ष के द्वारा एक आरोप और लगाया जा रहा है कि तौसीफ आलम हमेशा कांग्रेस में रहकर कांग्रेस का विरोध करने का काम किया, तो एमआईएम में आकर के भी उनका वही जो है जो पुराना रवैया रहा वो चालू रहेगा। देख, तौसीफ आलम पर आरोप तो आसान है लगाना ना, हर आदमी आरोप लगा देते हैं। लेकिन ऐसा बात है, मौलाना साहब का बहुत मानते थे मौलाना साहब उनको। कैसे मानते थे? अगर मौलाना साहब के खिलाफ करते थे, हमेशा मौलाना साहब के साथ देते थे, ऐसा बात नहीं। हम लोग भी कई सभा किए हैं अगले इलेक्शन में मौलाना साहब के साथ, आप भी देखे होंगे। आप कुछ कहीं कभी बीमार हो गए, तौसीफ साहब नहीं जा पाए तो अलग बात है, लेकिन नहीं, मौलाना साहब बहुत मोहब्बत करते थे तौसीफ साहब से। ऐसा बात नहीं था। अगर ऐसा बात रहा था तो वो मोहब्बत नहीं देखा जाता, क्योंकि हमेशा मैंने देखा मौलाना साहब जब भी कहीं शिलान्यास में गया, अगर तौसीफ साहब का लेट हो जाता था, बोलता कि तौसीफ साहब को आने दो तब हम कर गए। तौसीफ बाबू ही बोलता था, तो कुछ तो मोहब्बत था भाई। ये मोहब्बत में ये जुबान आता है, ऐसे नहीं आता किसी को। बहुत मोहब्बत करते थे। इस बार फैयाज आलम भी जो है ठाकुरों से तैयारी कर रहे थे और जो है एमआईएम के टिकट के जो है वो दावेदार है ठाकुरगंज से, लेकिन अब जबकि तौसीफ आलम का टिकट फाइनल हो गया है तो फैयाज आलम को टिकट मिलेंगे, इस बात की जो है उम्मीदें कम है। देखिए, इसमें हम लोग क्या कहेंगे, ये तो ठाकुरगंज विधानसभा बात है इसमें, लेकिन लायक फैयाज साहब भी है, ऐसा बात नहीं है। आज जिला का चेयरमैन है, हर जगह हर चीज में पहुंचते हैं। पार्टी, वो तो पार्टी का फैसला है भाई, पार्टी जिसको दे। फैयाज साहब भी लेकिन लड़ने देता है,
नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक परिवार से एक ही को टिकट मिलेगा, तो फैयाज साहब की बात बन ही रही थी कि इससे पहले तौसीफ आलम जाकर टिकट ले लिए। नहीं, उस पर हम कोई कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। ठीक इसके बारे है, में नहीं नहीं जानकारी नहीं है। अवैसी साहब 2020 के चुनाव के प्रचार में जब आए तो वो कह रहे थे कि इस गूंगे को चुनाव हराना है, इन्हें भी विनाश नहीं किया। वही अवैसी साहब आएंगे 3 तारीख को, अब तौसीफ आलम की तारीफ करेंगे। राजनीति की इस चीज को किस तरह से देखें? देखिए ये क्या है, तो उस वक्त अवैसी साहब का एक ही काम था कि तौसीफ साहब को कैसे हराया जाए। तो कोई भी इल्जाम लगाए थे, अगर वो गूंगा थे तो अवैसी साहब कैसे टिकट दिए। अच्छा अब ठीक है, अवैसी साहब भी रेस का घोड़ा आगे है, अख्तर साहब भी है, तो तौसीफ साहब भी बोलेंगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे सदन से सदन तक। इस बार देखिएगा सदन हिल जाएगा अगर तौसीफ साहब अख्तर साहब ही लोग गए वहां, तो कहेंगे कि किशन जिला से कोई आया है बन करके। सदन ने हिला, तौसीफ साहब के अंदर वो क्षमता है कि वो कहीं कहीं भी जाते हैं अपना नाम का कोटा करवा देते हैं, और इस बार इंशाल्लाह सदन में भी बोलेंगे। बहुत सारे एमआईएम के जो टिकट के दावेदार थे, जो पार्टी से जुड़े हुए थे, हमने बाइट रूट भी लिया है लोगों का, और काफी आक्रोश है। और इस आक्रोश से क्या नुकसान होगा पार्टी को? देखिए जो भी भाई एमआईएम से क्या नाराज, वो लोग नाराज। देखिए जाहिर सी बात है, कोई आदमी अगर मेहनत किया है कहीं, उनको अगर उसका मेहनताना नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा नाराजगी होगा। और इंशाल्लाह हम लोग चाहेंगे कि उन भाइयों को भी मना करके अपना एक प्लेटफॉर्म में आए, क्योंकि अभी हम लोग को लड़ना नहीं है। अभी ये नफरती ताकत को हराने के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म में हर हाल में आना होगा। इन भाई का नाराजगी जाहिर सी नाराज है, तो इनको हम लोग मनाने का कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कोई भी इंसान के पास अगर मनाने जाएंगे तो इंशाल्लाह आएंगे, सब कोई मिलकर लड़ेंगे, सब भाई मिलकर। किशनगंज का कद्दावर चेहरा मास्टर मुजाहिद आलम साहब, हालांकि फाइनल नहीं है कि उनका डिसीजन क्या होगा, लेकिन जो उनके लोगों से हमारी बातचीत होती है ऑफलाइन, तो लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो भी एमआईएम के जो है बैनर तले दिखेंगे। तो क्या मैसेज रहेगा मास्टर साहब के एमआईएम को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए मास्टर साहब एक जमीनी नेता है, वो भी आ जाएंगे तो मजबूती मिलेंगे। मास्टर साहब, तौसीफ साहब, अख्तर साहब जहाँ चलेंगे तो समझे पूरे बिहार एक तरफ भी लोग 3 आदमी एक तरफ अकेले सीमांचल को आगे उठाने का काम करेंगे और रेस पकड़ाने का काम करेंगे। मास्टर साहब लोकप्रिय नेता है और जमीनी नेता है, बिल्कुल हम भी कहेंगे आना चाहिए भाई, आपके हक की जो बात करे उसके साथ आना चाहिए। अब अगर रमेश बाबू कहीं आगे बढ़ता है तो उनके साथ हमको भी हाथ मिला करके उस गाड़ी को आगे करने के लिए मास्टर साहब सहयोग करेंगे, बहुत बढ़िया होगा। हालांकि आप बहादुरगंज से हैं, लेकिन मास्टर मुजाहिद का चूंकि चर्चा चल रहा है, तो ऐसे में हम ये जानना बेहद थोड़ा सा जरूरी समझते हैं कि कोचाधामन में एक तरफ एमआईएम से मान लेते हैं, हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए इसको की कोई गारंटी नहीं है कि मार साहब एमआईएम से होंगे और इजहार अस्फी जो है वो राजद से, जो कि सेटिंग है उनका। तो अगर आप कोचाधामन का कोई मिल जाए और आपको बोलने की जरूरत पड़े, तो आप मास्टर साहब के लिए वोट मांगेंगे या इजहार अस्फी? देखिए ये तो आपके लिए कौन बेहतर है? देखिए दोनों हमारे रिश्तेदार हैं, हम तो आप कुछ दिखाएंगे साइलेंट रहेंगे। भाई जिनका रेस हो उनको वोट दीजिए, मैं किसी के बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि दोनों मेरा अपना है। मास्टर साहब हमारे मामा है, हाँ, इजहार अस्फी सनवाप है हम लोग का, कैसे क्या कहेंगे। वहां तो भाई जो जनता, वहां का जनता फैसला करेगा ना, मेरे कहने से क्या होगा, दोनों को देखता है। अगर आपके पास 100 नंबर हो और आपको देना हो तो आप किसको कितना नंबर देंगे? हम दोनों को बराबर नंबर देंगे, हम दोनों को बराबर नंबर देंगे, दोनों अपना है, या कुछ नहीं, किसी को नहीं बोलेंगे। फैयाज साहब के लिए क्या ख्याल रखते हैं? देखिए फैयाज साहब हम लोग का गार्जियन, क्योंकि हम लोग तौसीफ साहब से जुड़े हुए थे, फैयाज साहब हम लोग का गार्जियन है। एक्चुअली अगर तौसीफ साहब का वो गार्जियन है तो हम लोग का भी गार्जियन है। मैं कहूँ, मैं तो दुआ मांगता हूँ कि फैयाज साहब को वहाँ से टिकट मिले और वो जीते। मैं कहूँगा उसके लिए वोट भी मांगूंगा, फैयाज साहब के लिए वहाँ जाऊंगा। बहादुरगंज से तौसीफ साहब को मिले, ठाकुर से फैयाज साहब को मिले, तो बादशाह भाई को भी किशनगंज से दिलवा? नहीं ऐसा नहीं है। बादशाह, देखिए बादशाह भी बिजनेसमैन है, उनको थोड़ा और आगे जाइए, आगे जाना चाहिए, क्योंकि उनका अब्बा हुजूर है, उनके चाचा है। तो पहले बादशाह बाबू अभी बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह उसको बिजनेस में तरक्की दे। बादशाह तो वही एमएलए, वही एमपी, अब्बा और चचा जिसका एमएलए तो वही एमएलए हुआ जी, बस। और ऐसे में कयास ये भी है कि जब एमआईएम और, हालांकि 2020 में ऐसा नहीं हुआ था, काफी गैप था, अगर ये गैप ना हुआ, दोनों बराबर में आ जाए, तो बहादुरगंज से जो एनडीए के प्रत्याशी होंगे तो उनकी भी जो है जीत की संभावना बढ़ रही है। देखिए एनडीए के प्रत्याशी एक सवाल नहीं उठता, यहाँ का जनता बहुत जागरूक हो चुका है। एनडीए को क्यों वोट देंगे? यहाँ का जनता जब भी फैसला करके एक तरफा फैसला होगा, जिनके भी तरफ होगा एक तरफा हो जाएगा। यहाँ का जनता सब देखेगा किनका रेस क्या है, सब जानता है। इसलिए एनडीए का कोई मतलब ही नहीं कि एनडीए यहाँ से जीतेगा, कोई कयास नहीं है। कहा देगा एनडीए को वोट? क्या काम किया एनडीए? अभी वक्फ बिल के खिलाफ एक लाद दिया हमारे ऊपर सिर्फ सवा नफरत। अभी हमारे मस्जिद कब्रिस्तान नहीं बचेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे बताइए? हमारे ईदगाह छीने जाएंगे, हमारे मस्जिद छीनेंगे, हमारे मदरसा छीने जाएंगे, सब चीज छीनने का काम कर रहे हैं लोग। कल कहेंगे आप लोग मियाँ बीवी अलग सोइए, मुसलमान को लगा सकता है। आज हम लोग अगर नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे मेरे भाई? आज जागने का जरूरत है, अपने हक का। हम लोग थोड़ी यहाँ का किराएदार थोड़ी है,
यहाँ का हकदार है भाई। हम लोग भी जब आजादी के लिए हमारे भी बाबा अजदाद, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं लड़ाई में साथ थे, तब यहाँ अंग्रेज से आजाद कराए थे। तो हम क्यों इसको क्या बोलता है भाजपा को जीतने देंगे? क्योंकि कांग्रेस के आप पूर्व प्रखंड अध्यक्ष रह चुके हैं, और ऐसे में वर्तमान कांग्रेस के प्रखंड का बयान आया था कि तौसीफ आलम के एमआईएम ज्वाइन कर लेने से, कांग्रेस छोड़ जाने से कांग्रेस में जो है खुशी की एक लहर दोहराई है। तो इस लहर की तुलना को क्या किस तरह से? वो बचपना बयान है। कांग्रेस अध्यक्ष कौन होना चाहिए? कांग्रेस अध्यक्ष कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ये बचपना बयान है, छोटा बच्चा है, सब दे देता है, कोई बात नहीं। ये तो जानता है, जावेद साहब को पूछिए, ये पूछिए आला कमान को पूछिए कि तौसीफ आलम साहब कांग्रेस छोड़ने से क्या होता है, और पता भी चल जाएगा कांग्रेस छोड़ने से क्या होगा, पता चल जाएगा इलेक्शन में। क्योंकि जनता मालिक है ना, तो जनता ही वोट देगा ना। जनता अपार वोट से तौसीफ आलम साहब को जिता देगा, वो लोग का मुंह बंद हो जाएगा। कोई इस बार बीजेपी को जो है जिस तरह से कानून लाया जा रहा है, तो बीजेपी को हराने की भी बात चलेगी, और ऐसे में जो है महागठबंधन का एक लहर जो है बिहार में जो है देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि उस लहर का नुकसान सीमांचल में मिले और आपके जो प्रत्याशी होंगे उनको हार का सामना करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह अजीम हमारे प्रत्याशी नहीं हारेंगे, उम्मीद है और यकीन भी है। क्योंकि जो महागठबंधन का प्रत्याशी है वो क्या लालू जी को नहीं जानते हैं यहाँ का लोग, लालू का पार्टी को नहीं जानते हैं यहाँ का लोग। जो 20 साल तो यहाँ जंगल राज बना दिया, जंगल राज। एक भी आदमी को नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। तो हमको उससे कोई नहीं। और महागठबंधन की सरकार बने, उससे हम लोग तो भाई एमआईएम में है, हमारे कैंडिडेट जब एमआईएम में तो हम लोग भी सब एमआईएम में है, उनके साथ है, और इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। आखिर में एक सवाल से विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि वीडियो काफी जो है लंबा हो रहा है। एमआईएम के एक काफी शुभचिंतक है तारिक अनवर करके, ऐसा कुछ नाम है, कोठिया की सरजमीन से है, काफी खैर खाया एमआईएम का। उन्होंने पोस्ट किया था कि तौसीफ आलम के करीबियों से कहेंगे कि वो पार्टी का नाम थोड़ा सा सही से ले। अच्छा हाँ, AIMIM, ठीक है। देखिए ये शॉर्ट में बोला जाता है, क्योंकि अभी बोले ना वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्ट में लेते हैं। तो AIMIM यही है ना, मजलिस मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस, ऑल इंडिया मजलिस, इसलिए शॉर्ट में जब होता है तो शॉर्ट में ले लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे? तौसीफ आलम को लोग क्यों वोट करें? आखिर में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? इस बार तौसीफ आलम के हाथों को लोग मजबूत क्यों करें, एमआईएम के हाथों को मजबूत क्यों करें? तौसीफ साहब के खैर ख्वाह होने के लिए होने के कारण लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए तौसीफ आलम को वोट इसलिए दिए कि दलाली बनो, ब्लॉक में दलाली, थाना में दलाली, हॉस्पिटल में दलाली, रजिस्ट्री ऑफिस में दलाली, कहीं जनता खैर नहीं, हर जगह दलाली। यहाँ तक कि एक आधार कार्ड बनाने जाएंगे उसमें भी दलाली। अभी रजिस्ट्री ऑफिस में जाइए 10 बजे रात तक रजिस्ट्री होता है, क्यों भाई? आप जाइए देखिए, अभी ब्लॉक में जाइए केवाला मोटेशन करने के लिए, उसमें पैसा। आप एक अमीन, सरकारी अमीन के लिए जमीन के नाप ही जाइए, आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपको टाइम नहीं देगा। आप टाइम कहेगा आपको दिसंबर में अगला साल देंगे, और पैसा दीजिए 2 दिन में दे देता है। ये घुसखोरी, ये दलाली, ये गुंडागिरी बंद करने के लिए तौसीफ आलम को वोट देंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष और वर्तमान में एमआईएम में है तौसीफ आलम साहब के साथ ये बहुत बरसों से जुड़े हुए हैं, लगभग 17-18 साल से जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं। और तौसीफ आलम टीम का एक ऐसा चेहरा जो शालीनता की मिसाल है और हमेशा सभ्यता और मर्यादित बात करने के लिए ये जाने जाते हैं। क्षेत्र संख्या 5 से जो है हसन जुमकिंग जो है ये चुनाव भी लड़े थे, और हमारा इनसे जो है बहुत पुराना रिश्ता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर आप हसन जुमकिंग को जानते होंगे कि विरोधियों से भी बड़े अदब और एहतराम से पेश आते हैं। इनकी जो है पहचान है वो शालीनता के लिए जाना जाता है। बहादुरगंज का बच्चा बच्चा इनके नाम से वाकिफ है। हम दोनों के बीच जो बातचीत हुई, इस बातचीत को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? इसके लिए आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको इस बार बहादुरगंज के मुकद्दर का सिकंदर कौन बनेगा? तौसीफ आलम जीतेगा, अजहार नईमी सीट बचा पाएगा, एमआईएम की लहर चलेगी, या महागठबंधन का बेड़ा पार होगा? आपकी राय बहुमूल्य है और आप अपना राय जरूर दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। आपने सुना, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया। हम दोनों को आप दीजिए इजाजत।